भक्तामर स्तोत्र का प्रथम काव्य है। संस्कृत भाषा में लिखा है, वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। आचार्य प्रवर आत्म साधक आचार्य मानतुंग जी के द्वारा लिखा गया है। इस स्तोत्र की दुनिया में बहुत सारे स्तोत्र हैं, पर अंदर की जिस गहराई में जाकर के और साधना की जिस ऊंचाई का स्पर्श करके आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने इस काव्य की रचना की है, वह काव्य अपने आप में अद्भुत, अमूल्य, मौलिक बन पड़ा है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र का आज आप सभी के सामने मंगलाचरण के द्वारा, प्रथम काव्य के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। पावन वर्षा योग की ये बेला, चातुर्मास में पर्वराज पर्यूषण संस्कार शिविर के पहला का ये शुभ अवसर आप सभी के लिए, जहां ज्ञानवर्धक होगा वहां भक्ति के प्रभाव में भी, भक्ति के प्रवाह में भी ले जाने में कारण बनेगा। इस स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र इसलिए कहा गया कि काव्य रचना के नियम हैं कि यदि रचयिता ने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया स्तोत्र का, तो फिर रचना के प्रारंभ में जो शब्द आता है उसे ही उस रचना का नाम निर्धारित कर दिया जाता है। इस स्तोत्र में भक्तामर शब्द से शुरुआत हुई है, इसलिए इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र है। भक्त और अमर दो शब्द मिलकर के ये शब्द बना है। अमर का अर्थ जिनका मरण नहीं होता, ऐसा नहीं। लंबे समय के बाद मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, पता ही नहीं पड़ पाता है मनुष्यों को कि कब क्या। ऐसे उन देवों को अमर कहा जाता है, इंद्रादि गणों को अमर कहा जाता है। भक्त ऐसे भगवान के भक्त जो इंद्रादि गण हैं, उन्होंने युग के आदि में जो भगवान के कल्याणक मना करके पूजाएं की, स्तुतियां की, गुणगान किया, तो ऐसे जो इंद्रादिकों ने भगवान की स्तुति की, इंद्रादिकों के द्वारा जो भगवान स्तुत रहे हैं, उन भगवान की स्तुति को यहां पर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, स्तुति अनुकूलता के समय में, सुख के समय में कोई भी कर सकता है, पर कभी किसी को कोई आपत्ति विपत्ति आए, संकट आए और उस समय उसके मुख से भगवान का नाम निकले, तो उसके अंतर की भावना बहुत गहरी है प्रभु के प्रति। कई बार ऐसा भी होता है कि दुख के समय में व्यक्ति भगवान को अच्छे से याद कर लेता है, लेकिन सुख के समय भूल जाता है। अच्छा समय हो ना, तो फिर कहते भैया इनके पांव तो जमीन पर नहीं टिक रहे, ठीक है अच्छा समय है, आसमान से बातें कर रहे, क्या कहते हैं? हाँ, अच्छे समय तो आदमी
भगवान तो छोड़ो, अपने घर को भूलने को भी तैयार हो जाता अपने उसमें। तो अच्छे समय भी बहुत से लोग भगवान को भूल जाते हैं। सुख का समय है, वैभव में, ऐश्वर्य में, सुख सुविधाओं में उपयोग लगा रहता। सुख के समय कोई भूल जाए। आपत्ति विपत्ति में भी जल्दी भगवान नहीं याद आते हैं। यदि तुम्हारा शुभ समय नहीं हो तो आपत्ति विपत्ति में भी तुम्हें हाय तौबा, वही परेशानी याद आएगी। रात्रि में सोते समय तुम्हारे ऊपर कुछ वजन गिर जाए, भले वो तुम्हारे घर का ही है, अचानक गिर गया, किसके मुख से क्या निकलेगा? किसके मुख से क्या निकलेगा? जिसका जितना गहरा संस्कार जिस भाव से जुड़ा होगा वो निकलेगा। आम आदमी, अज्ञानी प्राणी के मुख से वही घर गृहस्थी के नाम निकलते हैं, और बचा लो, किसको? इनको उनको। और एक धर्मात्मा व्यक्ति हो, अकलंक निकलंक पर रात में उस विद्यालय में जब सामान गिरा दिया गया सभी विद्यार्थियों पर, तो सबके मुख से अलग निकल रहा, अकलंक निकलंक अरहंते शरणम पव्वजामि, अरहंते शरणम पव्वजामि। श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया गया, समुद्र में वो गिरे हैं, मुख से क्या निकल रहा? नमो अरिहंताड़म। अरहंत ही शरण है, अब कोई दूसरा शरण नहीं है। अरहंते शरणम पव्वजामि, उनके अंदर था, वो निकल गया। तो आचार्य प्रवर मानतुंग जी के अंदर जो था, उस उपसर्ग के काल में वो निकल पड़ा, फूट पड़ा। क्या था अंदर? राजा को दोष नहीं दे रहे, किसी ने राजा को भड़का दिया उसको भी दोष नहीं दे रहे। किसको दोष दे रहे? अरे राजा तो निमित्त बना है, बाकी लोग तो पूर्व अपने भवों का कोई कर्म के प्रभाव से बदला ले रहे होंगे। असली दोष किसका है? असली दोष तो हमारे अपने किए कर्म का है। उस कर्म के कारण ये सब निमित्त बन रहे हैं, इसलिए निमित्त को दोषी ठहराना नहीं। इस निमित्त से भी, इस कर्म के फल से भी यदि अपने को बचाना है तो अपने को एक साधना का मार्ग है, समता का मार्ग है, परिणामों में शांति रखने का मार्ग है, और मार्ग है भगवान की भक्ति करने का। उस समय युग के आदि में आचार्य प्रवर मानतुंग ने तीर्थंकरों में ज्येष्ठ जिनवर, आद्य शासन नायक आदिनाथ भगवान के गुणगान में जो अपना अंतर्नाद किया, अपना क्या किया? अंतर्नाद किया। अपने अंदर की जो भावनाएं ओढ़ ली, अपने अंदर के जो भाव प्रकट किए, परिणाम स्वरूप उन स्वरों को संजोया गया, अक्षर और शब्द का रूप दिया गया। आज हमारे तुम्हारे सामने भक्तामर स्तोत्र के रूप में स्तुति है, भक्तामर स्तोत्र के रूप में स्तुति है। पहला श्लोक आपके सामने पढ़ा गया, थोड़ा सा मिलान कर लें, किताब में देखें सभी जन, आराम से शब्द का उच्चारण सुने। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, प्रभाणा तक ही रुकना है। यदि आपने प्रभाणाम कह दिया तो आगे आप मुद्योत्कम नहीं कह पाएंगे, फिर उद्योत्कम कहना पड़ेगा, क्योंकि मां एक ही रहेगा। या तो आप अणा के आगे लगा दो, या ऊ का लोप करके मां में ऊ लगा दो तो मुंह बने। डबल पढ़ोगे उच्चारण गलत हो जाएगा। भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो बितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। देखिए
एक एक शब्द की व्याख्या को आप मिलान करें, संस्कृत के शब्दों को समझें। भक्तामर, भक्त देवों के, उसमें नहीं है, सुने आप। भक्तामर का अर्थ क्या? अमर भक्त, भक्त देवों के, प्रणत मौली, झुके हुए, मुकुट संबंधी, मौली यानी मुकुट, भक्त देवों के, इंद्रों के, झुके हुए मुकुट संबंधी, मणि प्रभानाम, रत्नों की कांति के, उद्योतकम प्रकाशक, और पापतमः वितानम, पाप रूप अज्ञान अंधकार के विस्तार को दलित नष्ट करने वाले, भवजले पतताम, संसार रूप जल में गिरते हुए, जल में गिरे हुए नहीं, गिरते हुए, पतताम है, डूब गया है, उसको बचाने की अब संभावना नहीं, लेकिन जो डूब रहा है, निकल रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है, संभावना पूरी है वहां पर। तो युग के आदि में प्राणी जो संसार के सागर में गोता खा रहे थे, गोता समझते ना, डूबना निकलना, गोता खा रहे थे, उनको संसार में के जल में, संसार के सागर में गिरते हुए जनानाम प्राणियों के लिए युगादु, युग के आदि में, आलंबनम, युग के आदि में आलंबन, आलंबन मतलब सहारे, शरण, कौन? जिन पाद युगम, जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरण, दोनों चरण, जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरण, क्या करें उनको? सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह प्रणाम करके, भली प्रकार से प्रणाम करके, तबीयत से प्रणाम करके, मन लगाकर प्रणाम करके, नमहु, कैसे? त्रियोग समाहारी के। नमस्कार करने में क्या? भली प्रकार, सम्यक प्रणम्य, अच्छी प्रकार। अच्छी प्रकार का मतलब क्या? जिस नमस्कार में हमारा मनसा वाचा कर्मणा भाव जुड़ता है, मन वचन काय जुड़ते हैं, वो सम्यक प्रणाम माना जाता है। सम्यक प्रणाम का यही स्वरूप है कि जिसमें मन भी हमारा लगे, वचन भी हमारा लगे, काय भी हमारी लगे। विपरीतता क्या आती है? विपरीतता ये आती है कि मन ने नमस्कार करने का भाव किया, तब तक वचन दूसरे से बात करने लगे, वचन जब तक दूसरे से बात कर रहे तब तक काया आगे बढ़ गई, एक रूपता नहीं बन पाई। नमस्कार करने का भाव आया और तुम बात करने लगे, तो भाव आया और बात अलग आदमी से होने लगी, तो भाव में और बातचीत में अंतर हो गया। और जब तक तुम वचनों को लौटा करके भाव मन के अनुरूप लाए, तब तक तुम्हारे पैर दरवाजे के बाहर निकल गए और भगवान अपनी जगह बैठे रहे, और तुम न कही कि हमने वंदना कर ली। वंदना हो गई पर सम्यक प्रणम्य नहीं हो पाई। इसी के लिए क्या कहा गया? नमहु त्रियोग समारिके, तीनों योगों को संभाल के नमस्कार करो। नमस्कार करते तो हैं, कभी कपड़ों को संभालने लगते हैं, खराब ना हो जाए, जगह कैसी है उस पर ध्यान चला जाता है। फिर कपड़ों पर ध्यान जाते जाते यदि उसी समय जेब से तुम्हारा मोबाइल सामने गिर गया और फिर मोबाइल को संभालते हैं, वहां वो छूट जाता है। भगवान के सामने सिर है और जेब की चिल्लर गिर गई, तब वो सिर तो तई है और चिल्लर पर ध्यान चला गया और समेट करके रख ली। मोबाइल लेकर के आने लगे आजकल लोग मंदिर में, जेब में रख के लाओ चलेगा, साइलेंट पर करके लाओ चलेगा, साधन है रख सकते हो। चलो भगवान को जरूरत तो नहीं है, कम से कम माली का भला तो हो जाएगा, ऐसा हम विचार करते हैं। सकारात्मक सोच रखना पड़ता अपन को। हाँ, तो फिर
कभी कभी कोई पूछ लेता, भैया आज मोबाइल चढ़ाओगे क्या? हाँ चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाने को है क्या? तो दिखाने को है क्या? चढ़ाने को नहीं है तो दिखाने को है क्या? अपने अंदर रखो ना। हाँ, तो फिर अंदर रख लेते हैं। अंदर रखोगे तो सुरक्षित रहेगा। हाथ में लेकर के आओगे तो अब चावल चढ़ाओगे कि मोबाइल चढ़ाओगे? और मान लीजिए जेब में भी रखा और गिर गया सामने, अब गिर गया तो गिर जाने दो ना, दिक्कत क्या है? तुम्हारे भाव तो नहीं थे त्याग के, लेकिन अब वो स्वयं तैयार हो रहा है गिरने के लिए, उठाओ मत। नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या? चावल वो चावल की व्यवस्था अच्छी है, अपने चढ़ा दिए। तो सम्यक प्रणम्य मनसा वाचा कर्मणा अपना उपयोग, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे तो उसमें, स्वाध्याय कर रहे तो उसमें। हालांकि एक रूपता बनना आसान नहीं है, इनकी प्रवृत्तियां वैषम्य को लेकर के चलती हैं, पर यदि थोड़ा सा कहीं निकल भी जाए तो तुरंत उसको वापस लौटाना, तुरंत उसको वापस लौटाना, ये भी बड़ी सावधानी मानी जाती है। तो सम्यक प्रणम्य, समीचीन रूप से नमस्कार करके। देखिए भावार्थ क्या हो गया? पाप समूह को नष्ट करने वाले, हित का उपदेश देकर प्राणियों को संसार समुद्र से निकालने वाले उन युगादि पुरुष के आलम्बन रूप, सहारे स्वरूप, शरण स्वरूप युगल चरणों की मैं वंदना करता हूं। क्या करता हूं? वंदना करता हूं। और इस लोक में जो सामर्थ्य अनुभूत की गई है साधुकों के द्वारा, मंत्र वेत्ताओं के द्वारा, योगियों के द्वारा, ज्ञानियों ध्यानियों के द्वारा, उनके द्वारा बनाया हुआ रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धे, अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः, नमः किया गया। अवधि ज्ञान रिद्धि को इस श्लोक में स्मरण किया गया है। इस श्लोक से जो आपके लिए अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होगी वो अवधि ज्ञान रिद्धि की ओर ले जाने वाली होगी। ऐसे रिद्धि संपन्न इस श्लोक में पहला काव्य जिन चरण बंदन का चित्र आपको सामने दिख रहा है। जिन चरण वंदन, भगवान के पदों की, चरणों की वंदना करने का ये स्तोत्र पहला काव्य के रूप में शुभारंभ यहां पर हुआ है। इंद्रादि गणों ने नमस्कार किया, आचार्य प्रवर मानतुंग भी भक्ति में नमस्कार कर रहे हैं।